देखिए ये नन्हे से छोटे से प्यारे से एकदम मल्टी टैलेंटेड बॉबी आ गए हैं। सबसे पहले सबको प्रणाम बोल दीजिए। प्रणाम। इसको पढ़ाने के चक्कर में 8-10 बच्चे को हम फ्री में पढ़ाते थे, बुलाते थे। ऐसे में हमको लोग यहाँ तक पागल कहने लगा। हाँ कि जब मास्टर बा पगला गया है क्या, ये मतलब हमारा बच्चों को पगला देगा। बॉबी कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं छोटो? 10 तक ला पढ़ा देते हैं। आप 2 में पढ़ते हैं, कहाँ से? अच्छा बॉबी सर आते हैं पढ़ाने। बॉबी को सर बोलते हैं या बॉबी बोलते हैं? भैया बोलते हैं। अच्छा भैया। गेट पे एक आवश्यक सूचना लिखा हुआ है मीडिया बंधु के लिए। इसमें जब हम पढ़े तो इसमें यही प्रतीत हुआ कि बॉबी बच्चों को पढ़ाता है। इसमें लिखा हुआ है कि सभी मीडिया बंधु भाइयों से सूचित किया जाता है कि बॉबी राज जो अभी बिल्कुल छोटा है, लगातार बोलने से थक जाता है। कि वो कौन सा क्लास में पढ़ता है सर? वो अभी रियल में क्लास 3 में पढ़ता है। रियल में क्लास 3 में पढ़ता है, लेकिन रियल में पढ़ाता है कितने क्लास के बच्चों को? जैसे छुट्टी दिलाने के लिए 10वां वाला विद्यार्थी को पढ़ाता है। यहाँ पर ईच एंड टीच पॉलिसी है। प्रत्येक बच्चा एक टीचर है, प्रत्येक टीचर एक बच्चा है। 3 क्लास में वो पढ़ता है, तो 3 क्लास में ही उसको 10th वाला नॉलेज दे दे या फिर गॉड गिफ्टेड है? देखिए नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है पटना जिला के क्या बोलते हैं कि चपौर गांव में। और यही वो चपौर गांव है जहां का एक क्या बोलते हैं कि टैलेंटेड लड़का बॉबी कुमार यहां से चल करके पटना जाता है और सोनू सूद से मिल करके जो क्या बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल उठाता है। और उन्हीं के हम गाँव में हैं और उनका गांव का क्या दृश्य है, क्या उनके गांव के गलियों की दृश्य है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ उनसे मिलवाऊंगा और उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना छोटा है, मतलब 2 फीट भी उनका अभी हाइट नहीं है और 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं कि दर्जनों बच्चों को पढ़ाते हैं। ये गली है, इसको दिखाइए गौतम जी। ये गली है और ये पंचायती राज व्यवस्था में आता है। हालांकि अभी टेम्परेरी गली वो वाली है, उस गली से लोग आवागमन करते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं कि आधिकारिक गली है वो यही है। अभी हालांकि बना नहीं है, लेकिन बनेगा तो यही वो गली है। और इसी रास्ते से फिर बॉबी के माता पिता आएंगे, बॉबी के गांव वाले आएंगे और अपने गांव तक जाएंगे। ये बॉबी के पिताजी हैं और वो क्या बोलते हैं कि बॉबी का घर है और उसी घर के क्या बोलते हैं कि अंदर बॉबी पढ़ाता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बॉबी के घर तक एक 2 व्हीलर नहीं आ सकता है। आप सुन करके चौंकिएगा मत। क्या बोलते हैं कि बॉबी के घर तक 2 व्हीलर दोपहिया वाहन भी नहीं आ सकता। जब हम इनके पास आए तो हमको मुख्य सड़क पे लगा करके 150 मीटर और अंदर आना पड़ा, तब हम बॉबी के घर तक पहुँचे हैं। और अभी दीपावली का समय चल रहा है और दीपावली का समय चल रहा है तो बॉबी का घर का क्या बोलते हैं कि वो साफ़ सफाई हो रही है और ऊपर से पानी गिरा। उधर से जो पढ़ाने के बाद जो अवशेष बचता है वो अवशेष उधर बॉबी फेंकते हैं और जब ज़्यादा हो जाता होगा तो उसको बाहर ड्रॉप कर देते होंगे। और ये बॉबी का क्या बोलते हैं कि कोचिंग सेंटर है और यही घर है, इसी में बॉबी रहते हैं, इसी में उनके माता पिता रहते हैं। और गेट पे एक आवश्यक सूचना लिखा हुआ है मीडिया बंधु के लिए। इसमें जब हम पढ़े तो इसमें यही प्रतीत हुआ कि बॉबी बच्चों को पढ़ाता है। इसमें लिखा हुआ है कि सभी मीडिया बंधु भाइयों से सूचित किया जाता है कि बॉबी राज जो अभी बिल्कुल छोटा है, लगातार बोलने से थक जाता है। दिन का पूरा घटना जो रात में स्वप्न में आता है और जिसके वजह से वह सो नहीं पाता है। इसलिए तमाम मीडिया भाई बंधुओं से अनुरोध किया जाता है कि बच्चों के मासूमियत को देखते हुए तथा बच्चों के पिताजी को होम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका भी ट्यूशन छूट जाता है, अर्थात रोजी रोटी बंद हो जाना। इसलिए इस सूचना को ध्यान में रखें और सोमवार के अलावा कोई भी दिन बॉबी इंटरव्यू नहीं देगा। हालांकि हम उतना दूर से चल करके आए हैं, 50-60 किलोमीटर दूर से चल करके आए हैं, तो हमारी भी मासूमियत पे गुरुजी थोड़ा सा फिदा हुए हैं और बोले हैं कि नहीं ठीक है, बॉबी को हम रेडी करते हैं और बॉबी इंटरव्यू देगा हमें। बॉबी तो पहले बोल रहा था कि हमारे पास कपड़ा नहीं है, सब खिंचा गया, मतलब कि सब साफ सफाई हो रहा है। ये बॉबी के पिताजी हैं और ये भी विकलांग हैं और क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। सर सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार हुआ। अच्छा राजकुमार हुआ। इतना छोटा बॉबी हम देख करके तो पहले शौक हो गए, क्या उसको मतलब कि खिला पिला दिया, कितना टैलेंटेड हो गया? देखिए कुछ खिलाए पिलाए नहीं, मतलब कि जो चना उना होता है, जो पौष्टिक आहार होता है वही देते हैं। एकदम देख वो तो देखबे करते हैं कितना दुबला पतला है एकदम। लेकिन उसका मेन जो है ना, लेकिन वो ये कहता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो भूलते नहीं हैं, इसलिए अगर हम जो पढ़ाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है वो किसी को बताता है। मेन पर्पस रहता है बच्चों को छुट्टी दिलाने का। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसको कह दिए कि इस सबको छुट्टी तब होगा जब याद कर बना लेगा, वो टास्क पूरा करेगा, तो वो सबसे पहले बना लेता है। अच्छा बॉबी सबसे पहले बना लेता है? और दूसरे को बताता है कि चल जल्दी बनाओ तो खेलने निकलेंगे।
अच्छा अभी छोटा है तो खेलने के लिए भी ललायत रहता है। हाँ, लड़ाई बहुत रहता है, तो खेलने के निकलना है। तो कब निकलोगे, जब मतलब कि हम अकेले निकल के क्या करेंगे, तुम सब निकलोगे तब ना खेलेंगे। तो जल्दी जल्दी बनाओ, इसी चक्कर में सबको जल्दी जल्दी बताता है। मतलब कि वो कौन सा क्लास में पढ़ता है सर? वो अभी रियल में क्लास 3 में पढ़ता है। रियल में क्लास 3 में पढ़ता है, लेकिन रियल में पढ़ाता है कितने क्लास के बच्चों को? जैसे छुट्टी दिलाने के लिए 10वां वाला विद्यार्थी को पढ़ाता है। 10वीं के बच्चों को पढ़ा? हाँ, जैसे हम पढ़ाते रहते हैं ना, तो वो चुपके से आके क्लास में बैठ जाता है। और मतलब उसको ये लोभ रहता है कि हमको जब मतलब कि 10वां वाला सीख जाएंगे ना, तो प्राइज देंगे, तो हम जीतेंगे प्राइज। अच्छा मतलब उसका मोटिव ये होता है कि अभी से हम 10वां का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बाद में टेस्ट होगा तो हमको प्राइज मिलेगा। हाँ, जीतता है। मतलब को तो लगता है कि पूरे स्कूल में सबसे टैलेंटेड वही होगा ना, उसके जैसा कई एक और बच्चे हैं, मतलब कि उसके जैसा 10। आपके कोचिंग में वैसा बच्चा और? हाँ हाँ, वैसे 10-12 विद्यार्थी हैं जो मतलब कि उसके टक्कर में हैं। हाँ, मतलब कि वो भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, एकदम। यहाँ पर ईच एंड टीच पॉलिसी है। प्रत्येक बच्चा एक टीचर है, प्रत्येक टीचर एक बच्चा है। मतलब कि सब एक दूसरे को पढ़ाने की क्षमता रखता है। जो भी पुराना विद्यार्थी वो एक दूसरे को पढ़ाने की क्षमता रखता है। अच्छा अभी तो आप चपौर में रह रहे हैं सर, लेकिन आप मूल निवासी कहाँ के हैं? हम मूल निवासी बेगूसराय का। अच्छा बेगूसराय जिला के आप रहने, बेगूसराय खास बेगूसराय? बेगूसराय में समसा गांव है। अच्छा बेगूसराय जिला के आप रहने वाले हैं, और पटना जिला में आकर के कैसे बस गए, उसको छोड़ दिया कहाँ है? हम वित्त रहित विद्यालय सिकोहा, वो सुरेश प्रसाद सर जी के स्कूल था, उस स्कूल में वित्त रहित टीचर, तो वहाँ पर मतलब टीचर नियुक्त हुए। यहाँ पर आना जाना हुआ तो वहाँ का ट्यूशन छूट गया। आइए बस यहाँ पर मतलब कि जहाँ के देखे स्कोप ज़्यादा। अच्छा तो यहाँ पे कब से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? यहाँ पर हम 2014 से पढ़ा रहे हैं। अच्छा 2014 से रेगुलर आप बच्चों को टीच कर रहे हैं? तो 2014 में हम नदवा में कोचिंग खोले हुए थे। लगमा में, वो मार्केट में? हाँ, मार्केट में लक्ष्य कोचिंग मेरा था। अच्छा हाँ। तब यहाँ 2018 में यहाँ पर हम अपना ज़मीन लेकर घर बना के यहाँ मतलब कि शुरू किया है। और इसका जब जन्म हुआ था बॉबी का 2014 में पढ़ना शुरू किया था। जन्म उसका कब हुआ था? जन्म 2014 का है। अच्छा 2014 में जन्म हुआ और पढ़ाना कब स्टार्ट किया? 18 में। अच्छा 2004 साल के बाद वो पढ़ना शुरू किया था। अच्छा 2018 से वो पढ़ना शुरू किया, और अभी वो 1 2 3 क्लास में पढ़ रहा है और बच्चों को पढ़ा भी रहा है। हाँ, बच्चों को। और उसका सब क्लास की किताब हम खरीदे, 1 2 3 4 5 मैथ है, जिस 10 तक उसका मैथ रखा हुआ है। अच्छा 10 तक का मैथ वो सोल्व कर लेता है? हाँ, 10 तक के मैथ को मतलब कि वो सॉल्व कर लेता है। मतलब कि 80% 60% कर लेगा, 70-80%। अच्छा अभी एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 3 क्लास में वो पढ़ता है, तो 3 क्लास में ही उसको 10th वाला नॉलेज दे दे या फिर गॉड गिफ्टेड है? देखिए, ये मतलब कि उसका ललक है, सीखने का जिज्ञासा है। आधा वो सीख लेता है, तो आधा फिर कहता है कि पापा आधा हम सीख लिए, तो आधा थोड़ा बता दीजिए। अच्छा। और उसकी मम्मी भी मतलब कि पढ़ाती है। अच्छा मम्मी भी पढ़ाते हैं, पापा भी पढ़ाते हैं, बउआ भी पढ़ाता है? हाँ, मतलब कि जो वो तो मतलब कि जो एब्सेंट में कभी काल मतलब छुट्टी दिलाने के चक्कर में वो रहता है, ऐसा मतलब कि जो है। मतलब टैलेंटेड तो है, नो डाउट। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं सर आप? हम 100-125 बच्चे को मतलब कि 60-70 बच्चे यहाँ पर हैं, और होम ट्यूशन जाते हैं पढ़ाने के लिए। होम ट्यूशन भी आप जाते हैं? हाँ, होम ट्यूशन हम जाते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के 100-150 बच्चों को आप शिक्षा देते हैं? हाँ, 100-150 बच्चे। आपका अभी क्या होता है, अभी जो इतना मतलब कि महंगाई में आप बच्चों को कितना पढ़ाते हैं? मेरा मतलब गरीबों का मोहल्ला है, इसमें 150-200 रुपया हम फी लेते हैं। अच्छा कोई बच्चा असहाय है जिसके पास पैसा देने के लिए नहीं हो तो उसको फ्री में ही पढ़ाते होंगे? 8-10 बच्चा तो सब दिन पढ़ते रहता है। अच्छा फ्री में, बॉबी के लिए? हाँ, मतलब कि जो 8-10 बच्चा जो गरीब है, मतलब कि पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, उसको कहे चलो ठीक है तुम मतलब कि जो पढ़ो। अच्छा, मतलब कि जो असहाय बच्चे हैं जिनके पास रुपया नहीं है उनको मुफ्त में भी आप शिक्षा देते हैं? हाँ, अगर और टैलेंटेड है तो उसको कॉपी कलम देकर भी हम मतलब उसको प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, मतलब कि उसको मोटिवेट करते हैं कि बच्चा मतलब कि जल्दी जल्दी और नॉलेज गेन करे और ये भी बॉबी के जैसा बने। हाँ, ये भी बॉबी के जैसा। देखिए ये कोचिंग संस्थान है और इसी में बॉबी पढ़ाता है, और ये देखिए ये क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो बॉबी सर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और जान करके हैरानी आपको तब होगी जब इनको, ये जो खड़े हो जाए छोटू, ये जो बच्चा है मान लिया जाए कि इसका हाइट 3 या 3.5 फीट होगा, लेकिन बॉबी का हाइट इतना है, और इतना हाइट वाला बच्चा बॉबी इतना हाइट वाले भैया को पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। किन का इंतजार कर रहे हैं? हम हाँ, हम किस यहाँ पे कौन आते हैं पढ़ाने? बॉबी। अच्छा बॉबी सर आते हैं पढ़ाने। बॉबी को सर बोलते हैं या बॉबी बोलते हैं? भैया बोलते हैं। अच्छा भैया बोलते हैं, लेकिन है आपसे छोटा। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम 2। अच्छा 2 क्लास में पढ़ते हैं, वो 3 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा बॉबी कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं छोटो? 10 तक ला पढ़ा देते हैं। आप 2 में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? हम मकौना से। मकौना से आते हैं पढ़ने।
देखिए ये सब नन्हे नन्हे क्या बोलते हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये 10th का कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे पहले से मेंशन किया हुआ है। और ये क्लासरूम है, और ऊपर में भी क्लासरूम है सर, ऊपर में भी क्लासरूम है, इधर भी क्लासरूम है, और वो ऑफिस है। और वो ऑफिस में बॉबी का कुछ क्या बोलते हैं कि पढ़ने लिखने वाला इक्विपमेंट्स है, पढ़ने लिखने वाला सामान है। और उधर बॉबी आ गया है और हमको देख करके मुस्कुरा रहा है। ये देखिए ये क्या बोलते हैं कि बेंच है, बेंच को एक के ऊपर करके 1 2 3 4th फ्लोर का ये मकान बना दिया है बॉबी का ही क्रिएशन होगा, हमको पता है। ये सब देखिए जितने भी बुक्स हैं, जितने भी कॉपीज़ हैं, कॉपी है जो रिकॉर्डेबल कॉपी ख़त्म जो किया है ना, ये कॉपी है। ये देखिए 40 वाला कॉपी है, इसको 13 दिन में इतना 13 दिन में ख़त्म कर। वो हमारे कैमरे की तरफ देखें सर, देखिए 40 रुपये का कॉपी है और बॉबी इसे 13 दिन में ख़त्म कर देता है। हाँ, ये 13 दिन में ख़त्म कर देता है। ये सब देखिए, ये सब मतलब कि मोटे मोटे जो कॉपियाँ हैं, इस पे बॉबी लॉकडाउन का है, लॉकडाउन में सब पढ़ाई किया था। लॉकडाउन में इसको मतलब स्कूल कोचिंग बंद हो गया था, तो हम और इसकी मम्मी मतलब कि पढ़ाने पे ही, इसको पढ़ाने के चक्कर में 8-10 बच्चे को हम फ्री में पढ़ाते थे, बुलाते थे। ऐसे में हमको लोग यहाँ तक पागल कहने लगा। हाँ, कि जब मास्टर पगला गया है क्या, ये मतलब हमारा बच्चों को पगला देगा, भर भर दिन पढ़ाता है। हम 2 घंटा उसको पढ़ाते थे, थोड़ा सा ब्रेक देते थे, अपना तरफ से दाल मोट बिस्कुट खिला देते थे, कहते कि पढ़ो, मतलब खुश रखते थे बच्चे, खुश रखते थे, जिसमें कि उसको पढ़ाएंगे तभी हमारा बेटा पढ़ेगा। मतलब कि आपका उद्देश्य सिर्फ ये होता था कि कोई अशिक्षित ना रहे लॉकडाउन में भी कोई अशिक्षित, बस जब आसपास के कोरोना का था उसका नियम के भी पालन करते हुए इतना बड़ा मकान में 10-12 बच्चे को हम पढ़ा लेते थे। मतलब कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी बच्चों को पढ़ाते थे। और सबसे मेन उद्देश्य आपका था कि कोरोना में भी पढ़ाई होते रहे, बाधित ना हो। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये ऑफिस है, ये मतलब कि अंदर में भी एक ऑफिस है। अच्छा, ये मतलब कि यहाँ पे बच्चे आते होंगे, गार्जियन आते होंगे, मिलते होंगे, और यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं। इधर आइए छोटू, इधर आइए। देखिए ये नन्हे से, छोटे से, प्यारे से एकदम मल्टी टैलेंटेड बॉबी आ गए हैं। सबसे पहले सबको प्रणाम बोल दीजिए। प्रणाम। अच्छा, देखिए हम इनका एक अलग से इंटरव्यू करेंगे और हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और ऐसे ही देश दुनिया के हम तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। और बॉबी आ गए हैं एकदम नहा धुआ करके, एकदम स्कूल का ड्रेस पहन करके। तो अगले इंटरव्यू में हम बॉबी का इंटरव्यू करके आप दिखाएंगे और बॉबी से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इतना टैलेंटेड क्यों, कैसे।